साथियों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आया, जिसमें तेलंगाना में मात्र कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और बाकी के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड रूप से बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस को इन 3 राज्यों में उम्मीद थी कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान में जरूर वापसी करने का काम करेंगे एग्जिट पोल देखने के बाद। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखा रहा हूं। ये आंकड़े जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वोटर, समर्थक या कार्यकर्ता होंगे तो शायद आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो इन 4 राज्यों में चुनाव के परिणाम आए हैं उनके आंकड़ों को देखें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस के वोटरों से चुनाव हार गई। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने बेशक 3 राज्यों में सरकार बनाई, कांग्रेस की 1 राज्यों में सरकार बनी, लेकिन फिर भी अगर वोटों के माध्यम से देखा जाए तो कांग्रेस ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जीती है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर फिर से एक अपनी नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, हम बात कर रहे हैं 4 विधानसभा चुनाव के परिणाम की, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। बाकी जो 3 हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड रूप से बहुमत हासिल करा। लेकिन जो चुनाव है वो आंकड़ों का चुनाव होता है। उन चुनाव में वोट की बात होती है। हमें यह देखना चाहिए कि किस पार्टी को कितने वोट मिले, जनता ने किसको कितना वोट देने का काम किया। मैं जो आपको डाटा दिखा रहा हूं ये डाटा अमर उजाला की है और जो इसमें वोटों की संख्या लिखी हुई है ये वोट चुनाव आयोग के वोट हैं। ये वोट कोई मैंने अपने आप नहीं बनाए, चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं। अगर पढ़ा जाए 4 राज्यों में कांग्रेस को मिले, जो इन 4 राज्यों में जो चुनाव हुए जिसमें तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले हैं कांग्रेस को 10 लाख उससे ज्यादा वोट मिले। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें 4 राज्यों में वोटिंग का आंकड़ा तो कांग्रेस को 4 करोड़ 91 लाख वोट मिले हैं। इसका मतलब कांग्रेस को इन 4 राज्यों में, बेशक इनकी सरकार नहीं बनी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, लेकिन जनता ने अपना विश्वास कांग्रेस पे ज्यादा जताने का काम किया है। कांग्रेस को इन 4 राज्यों में 10 लाख ज्यादा वोट मिली है। कांग्रेस 40% वोट लेके आई है इन चुनाव में। वो बात अलग है कि विधानसभा में जो हमारा प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक चुनाव की प्रणाली है, इसमें अगर विधानसभा सीट अगर आप नहीं जीते, वोट चाहे आप कितने भी लेके आ जाएं, लेकिन अगर आप विधानसभा सीट नहीं जीते तो इस अनुसार आपको आपकी सरकार नहीं बनती, क्योंकि जो वोट है ये बैलेंस करना पड़ता है। ऐसा इस चुनाव में देखने को मिला कि कहीं कांग्रेस 50 वोट से हारी है, कहीं 500 वोट से हारी है, लेकिन कहीं 50,000 और 1 लाख वोटों से जीती है। ये जो वोटों का भारी अंतर हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस इन 3 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। और ये जो इनकी सीट है, चाहे मध्य प्रदेश में बात करें 66 आई है या राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बात करें, इनकी सीट कम आई है। यही कारण है। बेशक ये भारतीय जनता पार्टी से वोटों में जीत गई, लेकिन अगर चुनाव की बात करें, सरकार की बात करें तो जनता का वोट भाजपा से ज्यादा पाने के बाद कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। इसकी बाद ही बात करें अगर मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चला है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जनता ने शिवराज सिंह चौहान और इनके कैबिनेट को बुरी तरीके से हराने का काम किया। प्रधानमंत्री पे लोगों ने भरोसा जताया, प्रधानमंत्री के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जनता थी उन्होंने इन लोगों को चुनाव हराने का काम किया। तमाम ये 12 फोटो जो आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो पिछले मध्य प्रदेश सरकार में विधायक थे, मंत्री थे। अगर हम बात करें, अगर आप पहली फोटो देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, नरोत्तम मिश्रा। ये वो व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने बयानों से चर्चित रहते हैं। चाहे हिजाब का मामला हो, नमाज का मामला हो, हिंदू मुस्लिम का मामला हो, सबसे पहले इन्हीं की जबान खुलती है। जनता ने इस बार इनकी जबान बंद करने का काम किया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कमल पटेल हैं, कृषि मंत्री थे। ये महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत मंत्री थे। ये प्रेम सिंह पटेल पशुपालन मंत्री थे। ये अरविंद सिंह भदौरिया सहकारिता मंत्री थे। राजवर्धन सिंह औद्योगिक नीति के मंत्री थे। ये गौरीशंकर विशेन मंत्री थे। भरत सिंह कुशवाहा राज्य मंत्री थे। राम खिलावन राज्य मंत्री थे। रामकिशोर कांवरे राज्य मंत्री थे। सुरेश धाकड़ राज्य मंत्री थे। राहुल लोधी राज्य मंत्री थे। ये तमाम साथियों 12 बड़े नाम वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले सरकार में जो मंत्री रहे, जिसे जनता ने इस बार वोट नहीं दिया। अगर आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने काम किया, बेशक मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला, लेकिन भाजपा के काम से भाजपा के जो पिछली सरकार का काम था, जिससे जनता बुरी तरीके से नाखुश थी, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े चेहरों को जनता ने सबक सिखाने का काम किया। ये तो सिर्फ कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का काम करी, क्या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो।
अगर कांग्रेस को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से नुकसान हुआ, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से नुकसान हुआ, या जिस तरीके से आप राजस्थान की बात करें वहां के क्षेत्रीय दल से और सीपीएम से नुकसान हुआ, अगर ये साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद ये आंकड़े कुछ और होते। 2019 के चुनाव के अनुसार भी अगर देखा जाए तो जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के समर्थन को वोट देने का काम किया, अगर इनके सामने अगर इंडिया के गठबंधन का चुनाव का आंकड़ा निकाले तो इस अनुसार भारतीय जनता पार्टी उनके सामने आंकड़ों के अनुसार भी चुनाव हार रही थी। तो मुझे लगता है कि अगर ये तमाम जो दल हैं, जो इंडिया के गठबंधन है, जो 27-28 दल हैं, अगर साथ मिलकर चुनाव लड़े तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का रास्ता है ये इतने आसानी से क्लियर नहीं होने वाला। मोदी मैजिक जो चलेगा वो मुश्किल है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।